दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी एक दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। इस घटना को लेकर सरकार चुप है और भगवान की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी के रूप में हम हाथी को भी एक जगह देते हैं। निश्चित तौर से ये एक बड़ा अशुभ समय है लगता सरकार का कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हो और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक हाथी जिसको हम गणेश स्वरूप भी देखते हैं उनकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के मंत्री, वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए। गणेश जी के स्वरूप हाथी का ध्यान रखना भूल गए। ये बड़ा दुखद घटना है और ये घटना मैं समझता हूँ कि इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासी जो वहाँ पे कई सालों से रहते आ रहे, उनका वन प्राणियों से हमेशा संबंध पुराना रहा, ताना बाना। ये हाथी पलामू जिले से, झारखंड से हमेशा आते रहे, कुछ कर्नाटक से आते रहे, लेकिन पिछले 4 साल में को ऐसी जानकारी है कि 2020 से लोग यहीं रहने लग गए। फिर इन्होंने होम रेंज बना लिया। इस होम रेंज के अंदर 4 साल के अंदर सरकार ने क्या करा? क्या उन वन समितियों से बात करी, उन आदिवासियों से बात करी, किस प्रकार से इन हाथियों का विस्थापन करना, किस प्रकार से उन्हें उनके साथ संवाद बनाना, वन समितियों के साथ, आदिवासियों के साथ। बेगा आदिवासी इंडिजिनियस है जिन्हें हम एक सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन हम उन आदिवासियों के साथ संवाद कैसे रहे, ये सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, न विभाग ने प्रयास किए। ये कुप्रबंधन है सरकार का और फॉरेस्ट विभाग के उन अधिकारियों का जो पिछले इतने सालों से हाथी रहते आए, उनके बारे में कभी उन्होंने विस्थापन की बात नहीं करी। तो निश्चित तौर से मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले। वन समितियों को जो अधिकार है, आदिवासियों को जो अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन से उनका पुराना नाता है। ये सरकार इस पर चुप क्यों है? सरकार आदिवासियों की कई बातें करती है लेकिन वन प्राणियों और आदिवासियों के नाम पर चुप रहती है। ये सरकार उन वन प्राणी और आदिवासी विरोधी सरकार है। तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे कुप्रबंधन है, ये उसकी जवाबदारी है। उन किसानों की, उन आदिवासियों की जवाबदारी नहीं है।